नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे उपस्थिति पोर्टल के बारे में, जिसको अभी हाल ही में झारखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। तो इस रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उन सारों को हम कवर करेंगे। उसके बाद क्योंकि इसको झारखंड की सरकार ने लॉन्च किया है, तो झारखंड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, रामायण, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है। इसे हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका एम है एक्यूरेटली जो हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ है उसकी डेली अटेंडेंस को ट्रैक किया जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट, उसमें डॉक्टर आएंगे, नर्सेज आएंगी, बाकी स्टाफ आएगा, तो उनका जो डेली अटेंडेंस होगी उसको ट्रैक किया जाए। उसमें डॉक्टर्स आ जाएंगे, पैरामेडिकल वर्कर्स आ जाएंगे, नर्सेज आ जाएंगी। अब ये बताता है गवर्नमेंट की डेडिकेशन झारखंड के जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसे इम्प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पे अटेंडेंस को ट्रैक कैसे किया जाएगा? बायोमेट्रिक अटेंडेंस की मदद से। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का यूज़ करेगा उपस्थिति पोर्टल, और इससे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा कि वो प्रेजेंट है और काम कर रहे हैं कि एब्सेंट हैं। ये जो सिस्टम है ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगा, और जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं झारखंड में उनकी एफिशिएंसी को इन्हेंस करने वाला है। लॉन्च के समय चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी ने गवर्नमेंट के फोकस के ऊपर एम्फेसाइज किया कि किस प्रकार से वो मेडिकल फैसिलिटीज़ को स्टेट में इम्प्रूव करना चाहते हैं। गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि हॉस्पिटल्स और जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनमें इनफ रिसोर्सेज हों, प्रॉपर मेंटेनेंस हो, नेसेसरी रिपेयर्स हों, डायग्नोस्टिक सर्विसेज हों और मेडिसिन सप्लाईज हों। चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वो 24/7 ओपन रहेंगे, और सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रोवाइड किए जाएंगे हर प्रकार की सर्जरीज़ के लिए। इस प्लान का एम है कि जो नीड होती है, कई बार पेशेंट जो है उनको बाकी हॉस्पिटल्स में रेफ़र किया जाता है, तो उसको रिड्यूस किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि कम्प्रिहेंसिव केयर जो है किसी भी पेशेंट को वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए। डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे हर प्रकार के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो उपलब्ध रहेंगे। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो पेशेंट है उसको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कम्प्रिहेंसिव केयर मिल जाए। एक नए कम्युनिकेशन सिस्टम भी बनाया जाएगा जो कि प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर्स जो होते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के साथ कनेक्ट करेगा। जो भी प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर्स हैं या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, ये उनको क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट करेगा। ये न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ये काफ़ी इजी कर देगा ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट्स एक जगह से दूसरी जगह। कई बार जैसे इमरजेंसी होती है तो पेशेंट को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो ये ट्रांसफ़र जो है पेशेंट्स की उसको काफ़ी क्विक कर देगा। और राइट फैसिलिटीज़ जो हैं, एडवांस केयर जो है वहाँ पे नई जो फैसिलिटी जहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा वहाँ पे उसको मिलेगी। तो ये काम होगा उपस्थिति पोर्टल का। उपस्थिति पोर्टल के माध्यम से डिजिटली डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनकी अटेंडेंस को ट्रैक किया जाएगा। अब इसकी शुरुआत किसने करी है? झारखंड ने। तो चलो झारखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। कि हमारे भारत का मैप, यहाँ पे है झारखंड। ये देखो, ये है झारखंड। झारखंड जो है ये ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है हमारे भारत के। ये 15 लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया। ये पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। 15 नवंबर 2000 को स्टेट ऑफ झारखंड को बनाया गया था। बिहार का जो सदर्न हाफ है, बिहार का जो साउथ था, उसको काट के झारखंड को बनाया गया था 15 नवंबर 2000 को। झारखंड का जो एरिया है वो 79,720 स्क्वायर किलोमीटर है। ये स्टेट अपने वाटरफॉल्स के लिए, काफ़ी होली प्लेसेस के लिए और हिल्स के लिए जानी जाती है। कुछ पॉपुलर जो रिलीजियस साइट्स हैं वो हैं राजरप्पा, वैद्यनाथ धाम और पारसनाथ। 1947 में आज़ादी के बाद जो रूलर्स थे इस स्टेट के, उन्होंने डोमिनियन ऑफ इंडिया को चूज़ किया। सबसे पहले सेंट कोलंबियास कॉलेज इन हज़ारीबाग, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने 1912 में प्रपोज किया था अपनी एक स्टेट ऑफ झारखंड के लिए। 1928 में उन्नति समाज पॉलिटिकल विंग थी क्रिश्चियन ट्राइबल एसोसिएशन की। उन्होंने ईस्टर्न इंडिया में ट्राइबल स्टेट की डिमांड करी थी और यहाँ पे साइमन कमीशन को मेमोरेंडम सबमिट किया गया था। 1955 में झारखंड पार्टी जो थी, जिसको जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा लीड किया गया, उन्होंने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपना
अपना मेमोरेंडम सबमिट किया था, जहाँ पे उन्होंने सेपरेट झारखंड स्टेट की बात करी थी। हालांकि जो मेमोरेंडम था, ये जो मांग थी, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि झारखंड में काफ़ी लैंग्वेजेस थी और कोई भी एक लिंक लैंग्वेज झारखंड की नहीं थी, और ट्राइबल जो थे वो उस समय वहाँ मेजोरिटी में नहीं थे, और ये एडवर्स इफेक्ट डालता इकोनॉमी के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, अगर बिहार से उस समय इसको सेपरेट कर दिया जाता तो। 1972 में विनोद बिहारी महातो, शिबू सोरेन और A.K. रॉय, इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना करी है। अभी भी ये पॉलिटिकल पार्टी झारखंड में है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को फाउंड किया गया, और जो निर्मल महातो थे उन्होंने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बनाई। इन सारों ने मिलके एक मूवमेंट को स्पीयरहेड किया, मूवमेंट की शुरुआत करी, ताकि झारखंड एक सेपरेट स्टेट बनाई जा सके। अब यहाँ पे इन पार्टीज़ के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आए समय के साथ साथ, और फिर इन्होंने अपने जो रास्ते हैं वो अलग अलग कर लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई झारखंड को मैटर को पूरा स्टडी करने के लिए 1989 में, और यहाँ पे नीड इसके ऊपर दी गई कि इस एरिया में डेवलपमेंट फंड्स जो हैं उनकी ग्रेटर एलोकेशन कैसे की जाए। दिसंबर 1994 में झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल बिल आता है, इसको बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया जाता है। 1998 में यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो बिल है झारखंड की फॉर्मेशन से रिलेटेड, इसको बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा जाए। वहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो थे उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कि ये जो बिहार स्टेट है, क्योंकि झारखंड तो बिहार से अलग कोई बनी थी, तो ये जो बिहार स्टेट है ये मेरी डेड बॉडी पे बनेगा। लालू प्रसाद यादव काफ़ी बड़े नेता हैं बिहार के, आप सब जानते हैं, तो वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन झारखंड के ऊपर 21 सितंबर 1998 को वोटिंग शुरू होती है बिहार लेजिस्लेचर में, और यहाँ पे ही एक कमेटी बनी अंडर द लीडरशिप ऑफ साहा सेओ, जिन्होंने झारखंड बंद करने के लिए कहा, और एक प्रोटेस्ट मार्च को भी ऑर्गेनाइज किया गया था। अब लास्ट असेंबली इलेक्शन जब हुआ स्टेट में, वहाँ पे हंग असेंबली बनी, यानी कि ये जब हुआ, यहाँ पे जब इसको विरोध किया गया आरजेडी के द्वारा, तो वहाँ पर जब उसके बाद चुनाव हुए तो हंग असेंबली बनी। यहाँ पे आरजेडी जो थी वो कांग्रेस के ऊपर डिपेंड थी अपनी सरकार बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन डाली गई कि हम आपकी सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस ने कहा कि हम आपकी सरकार बनाने के लिए आपका समर्थन करेंगे, लेकिन जो बिहार का ऑर्गेनाइजेशन बिल है उसको पास करने में आप कोई भी हर्डल क्रिएट नहीं करोगे। फाइनली आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने कोalition गवर्नमेंट बनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी सेंटर में। आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार का समर्थन किया इस मुद्दे के ऊपर, और यहाँ पे जो स्टेटहुड की बात है वो एक बार फिर से तूल पकड़ने लगी। बिहार ऑर्गेनाइजेशन बिल जो है उसको पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में क्लियर कर दिया गया, और इसके बाद से सेपरेट झारखंड स्टेट बनाने का जो रास्ता था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पे सांथल परगना डिवीज़न जो था साउथ बिहार का, और छोटा नागपुर डिवीज़न जो था, इनको अलग करके झारखंड अलग स्टेट बनना था, तो यहाँ पे फिर वो बन गया। अब देखो कैपिटल क्या है झारखंड की, रांची। सब कैपिटल क्या है, दुमका। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है झारखंड की, हिंदी है। फिर लार्जेस्ट सिटी कौन सी है झारखंड की, जमशेदपुर। स्टेट फ्लावर क्या है झारखंड का, पलश। स्टेट बर्ड क्या है, कोयल। स्टेट ट्री क्या है, साल। झारखंड जो है वो हमारे भारत में जितने यूरेनियम रिजर्व्स हैं उसका 70% होल्ड करता है। ये फैक्ट आपने ध्यान में रखना है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस, जहाँ पे हमने उपस्थिति पोर्टल देखा, इसका क्या एम है वो देखा, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो देखा, और फिर क्योंकि इसकी शुरुआत झारखंड में हुई है तो झारखंड से रिलेटेड हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।